नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती फलहारिणी कालिका पूजा। फलहारिणी कालिका पूजा जो है वो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किए जाते हैं। रात्रिकालीन पूजा होती है ये, और सभी जो है ये पूजन कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग जो है, जिन लोगों के दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी पूजन होती है घर पे, उनकी काली पूजा जो है वो फलहारिणी के दिन वो करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है दोनों पूजा, कई परिवार में तो दो पूजा ही अनुष्ठित किए जाते हैं। दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी पूजा और काली पूजा, संध्या में यानी प्रदोष में लक्ष्मी पूजा और रात्रि में काली पूजा। पर कई लोग जो कि एक ही दिन में जो है दो पूजा का उस प्रकार से आयोजन आदि कर नहीं पाते हैं, वो फलहारिणी कालिका पूजा के दिन जो है काली पूजा करते हैं। तीन काली पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक जो है फलहारिणी कालिका पूजा, जो कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन, दीपान्विता काली पूजा यानी दीपावली के दिन जो काली पूजन अनुष्ठित होती है वो, और एक जो है माघ महीने की चतुर्दशी के दिन जो है, जो रटंती चतुर्दशी यानी कि रटंती कालिका पूजन होता है, वो जो है, ये तीन जो कालिका पूजा है ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए फलहारिणी कालिका पूजा जो है वो बहुत ही उत्तम है। श्री रामकृष्ण देव ने जो है इसी दिन माता शारदा मणि देवी को अपने सारे जो है साधना के फल अर्पण करके जो है उन्होंने अपने, मतलब जैसे कि हम फल आदि समर्पित करके जो है माँ की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने साधना के फल जो है शारदा मणि देवी को, ये एक कई लोग मुझे इस बारे में पूछते हैं कि ये पूजा क्यों है और किस लिए जो है, ये एक अलग चर्चा के विषय है। यहाँ पर मैं उसे नहीं कहूँगा दोस्तों, पर ये जो है तंत्र का एक विषय है। जैसे कि कुमारी पूजा जो है उसी प्रकार से ये भी एक तरह की पूजा है। ये साधना की, दिव्य भाव की साधना का ही एक जो विषय है, इसे आत्मा पूजा कहा जाता है, गुप्त रूप में आत्मा पूजा। तो फल अर्पण किए थे उन्होंने जो है अपने साधना के सारे। और फलहारिणी कालिका पूजा, उसके पहले भी तो फलहारिणी कालिका पूजा होती ही थी, और बहुत सारे परिवारों में जैसे कि 300 आदि साल से फलहारिणी कालिका पूजन किए जाते हैं। पर श्री रामकृष्ण देव की ये विषय जो है प्रचलित होने के बाद, यानी कि बेलूर मठ आदि में भी जो है खासकर ये फलहारिणी कालिका पूजा का प्रचलन होने के बाद जो है ये पूजा बहुत ही ज़्यादा जो है विख्यात हुआ, और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। साधारण रूप से हो, बहुत बड़े तौर पर भी जो लोग विशेष रूप में पूजन करते हैं वो तो करते ही हैं, पर साधारण रूप में भी जो है कई लोग अपने घर पे पूजन करना चाहते हैं। घट पट में जो है ये पूजन करना चाहते हैं, या फिर जो है केवल माँ के पट में ही जो है माँ के चित्र को ही बहुत अच्छे से सजा करते हुए उनके आरती आदि करना, तो जो भी उनकी निष्ठा होती है उस प्रकार से वो पूजन करना चाहते हैं। फलहारिणी कालिका पूजन के दिन जो है सभी गृहस्थ जो है ये पूजा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बाधा आदि नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि दादा, क्या कालिका पूजा जो है, वैसे तो हर शहर में कालीबारी है, पर कालिका ये जो अमावस्या की पूजन है वो क्या केवल बंगाल के लोग ही करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात जो है, आप बनारस में चले जाइए, बिहार, झारखंड, बंगाल, देखिए पूर्वी भारत के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान है, तो पूर्वी भारत में तो अमावस्या के पूजन बहुत ही किए जाते हैं। बनारस और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ पर भी कई लोग करते हैं, कई लोग जो है वो काली पूजा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल बंगाल में ही काली पूजा या अमावस्या की पूजन आदि किए जाते हैं। कई जगह पर जैसे कि अष्टमी के दिन किए जाते हैं, तो ये अपनी अपनी मान्यता हो सकती है कि कई जगह पर अष्टमी के दिन किए जाते हैं, पर अमावस्या की पूजन या काली पूजन जो है वो केवल बंगाल में होती है। इस प्रकार की भावना, पहली बात जो है वो सही है ही नहीं। एक्चुअली ये बंगाल के साथ काली पूजा को जोड़ने का विषय ये होता है, मतलब ये जो रिचुअल्स आदि होते हैं, खासकर तंत्रोक्त पूजा आदि और रिचुअल्स आदि जो है, उसे बंगाल के साथ जोड़ने का अर्थ है बृहत बंग देश, यानी कि बृहत बंगाल जिसे कहा जाता था, जो कि बिहार, झारखंड, पूर्वांचल, बंगाल, मतलब पूरा अखंड बंगाल जो है उसे लेकर, और असम का भी
कुछ पार्ट जो है उसमें आता था। तो ये पूरा लेकर जो है ये बंगाल बृहत बंग यानी कि बंग देश जो है, आप लोग जानते ही होंगे कि बंगाल प्रेसिडेंस कहा जाता था ब्रिटिशों के समय जो है, तो यही है। उस समय जो है ये संपूर्ण ही जो है एक प्रेसिडेंस था, यानी कि एक, उसे क्या कहते हैं, उसे हमारे यहाँ पर जैसे तालुक कहा जाता है कि पूरा एक जो है पूर्वी भारत कहा जाता था, पूर्वी भारत का ये क्षेत्र था संपूर्णता जो है। तो यहाँ पर आपको काली पूजा आदि के नियम जो है वो विशेषकर मिलेंगे ही। तो काली पूजा जो है वो सभी लोग कर सकते हैं। फलहारिणी काली पूजा करने के लिए आपको किसी विशेष जगह पर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर कोई कर सकते हैं, हर किसी का अधिकार होता है। अब कौन विशेष रूप से करना चाहेगा, कौन जो है अपने गुरु प्रदत्त मंत्र के साथ विराचार के नियम से करना चाहेगा, वो उनके अपने विषय है। कौन जो है साधारणता से यानी कि पश्चाचार के अनुसार करना चाहेगा, वो अपने विषय है। और जो दिव्याचारी होते उनके विषय में तो आलोचना किसी भी प्रकार से करना ही बेकार है, क्योंकि उनके भाव ही बहुत उच्च स्तर के होते हैं। उनके पूजा के विषय जो है हमारी साधारण आदि के लिए आलोचना के विषय है ही नहीं। तो फलहारिणी कालिका पूजा जो है वो सभी लोग जो है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आप करिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। साधारण तौर पे 10 उपचार, सप्त उपचार, पंचोपचार, आरती विधि जिस प्रकार से भी जो है आप करना चाहते हैं उस विधि के साथ जो है आप फलहारिणी कालिका पूजन जो है वो कर सकते हैं। फलहारिणी कालिका पूजन जैसे रटंती कालिका पूजन ये साधकों के लिए विशेष होता है, पर फलहारिणी और दीपान्विता काली पूजा जो है विशेषकर फलहारिणी को कहा जाता है कि ये गृहस्थों के लिए जो है, मतलब जो गृहस्थ माँ के सर्वस्व आराधना करना चाहते हैं, माँ की सेवा करना चाहते हैं साल में किसी विशेष दिन में जो है अमावस्या तिथि पर, तो फलहारिणी कालिका पूजा का दिन जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। माँ उन्हें जो है आध्यात्मिक, मतलब उनके जो भी सारे कर्म फल होते हैं, जो भी सारे उनके हमारे एक्चुअली क्या होता है, हमारे मोह, हमारे लोभ आदि ये जो भी सारे होते हैं इन्हें हर लेते हैं माँ, और हमें सिद्धि रूप आध्यात्मिक फल जो है माँ इस दिन प्रदान करते हैं। हमारे जो भी सारे इस प्रकार की शर रिपु जात जो हमारे गलत विषय हैं उनका हरण करके माँ जो है हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। तो फलहारिणी कालिका पूजा बहुत ही शुभ होता है। आप सभी लोग जो है फलहारिणी कालिका पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा की जैसे कि मौसमी जो फल होते हैं वही यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है इस पूजा के लिए जो है, उसके साथ साथ जिसके जो भाव होते हैं वो उसी तरीके से जो है ये पूजन आदि करते हैं दोस्तों। तो आप जो है फलहारिणी कालिका पूजा साधारण नियम आदि विधि के साथ 10 उपचार विधि के साथ जो है कर सकते हैं, धूप उपचार के साथ कर सकते हैं, पंचोपचार के साथ कर सकते हैं, केवल मात्रा आरात्रिक विधि के साथ आप कर सकते हैं। आप जो है अगर बहुत सारे लोग जैसे कि भजन आदि के साथ भी माँ की पूजन करना चाहते हैं, ये एक्चुअली ये वंदन होता है, तो अगर आप उस प्रकार से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर आरती आपको अवश्य करना चाहिए। तो फलहारिणी पूजा सभी लोग कर सकते हैं, सभी गृहस्थ लोग कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।